सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम में यहाँ पर आपने क्या करना है, इस पे पहली बात तो इसके फॉर्मूले आपको याद होने चाहिए, ठीक है। यहाँ पर हम जो पढ़ने वाले हैं वो क्या पढ़ने वाले हैं, एक तो पहले क्या क्यूब, ठीक है, एक ये पढ़ेंगे, दूसरा हम पढ़ेंगे इसमें क्यूबॉइड, ठीक, तीसरा यहाँ हम पढ़ेंगे इसमें सिलेंडर, ओके, चौथा पढ़ेंगे यहाँ पर हम क्या कोन, पांचवा स्फीयर और छठा हेमिस्फीयर। ये 6 चीजें, ठीक है। और आपको इन 6 चीजों का एरिया और वॉल्यूम याद होना चाहिए, समझ में आ गई, ठीक है। तो पहला काम करेंगे इन सबका फॉर्मूला कैसे बनता है उसके ऊपर, ठीक है, इनका फॉर्मूला कैसे ड्राइव होता है। अब देखो पहले बात किसकी करेंगे बेटे, पहले बात करेंगे क्यूब की, ये, ठीक है। हम पहले बात कर रहे हैं किसकी, क्यूब की। तो क्यूब के बारे में कुछ पता है आप लोगों को, क्या? पहले तो ये होता है 3D फिगर, ठीक है, मतलब हमने इस चैप्टर में जो पढ़ना है ना बेटे, वो सब के सब 3D फिगर होंगे। क्या होंगे? 3D। ये जैसे क्यूब हो गया आपका, ठीक है, ये क्यूब है आपका, और इसमें क्या होगा, क्यूब की सारी की सारी जो होती है एजेस, माने साइड्स बोल सकते हो उसमें, जैसे ये हो गया, जैसे ये हो गया, ये हो गया, सब सेम होती है क्यूब, ठीक है। क्यूब का एक एग्जांपल बताओ, क्यूब का एक एग्जांपल, कोई भी बॉक्स, जैसे डाइस, देखा ना, वो सांप सीढ़ी खेलते हैं, क्या खेलते हैं, लूडो खेलते हैं, देखा डाइस का पासा, देखा पासा, तो वो है तुम्हारा ये, ठीक है, क्यूब। अच्छा, अब इसके फॉर्मूले क्या बन जाते हैं, देखिएगा, पहले बात करते हैं एरिया की, एरिया ऑफ क्यूब। क्यूब का एरिया क्या होगा, तो 2 प्रकार से बनते हैं, पहला इसका क्या CSA, क्या बनता है CSA मतलब कर्व सरफेस एरिया, ठीक है, CSA या लेटरल, CSA या लेटरल सरफेस एरिया। तो उसका फॉर्मूला याद है किसी को, 4A स्क्वायर, क्या होता है 4A स्क्वायर, इसका CSA। और दूसरा इसका होता है TSA, तो उसका TSA क्या होता है 6A स्क्वायर। 6A स्क्वायर क्यों, क्योंकि 6 फेस है, ठीक है, एक फेस टॉप वाला, एक फेस इधर वाला, एक इधर वाला, एक ये वाला दिख रहा है, ये पिछली बाउंड्री, एक ये वाला, एक नीचे वाला, और एक ये वाला, मतलब 1 2 3 4 5 और 6 फेस होते हैं, इसलिए 6A स्क्वायर, ठीक है, ये आ गया। अब बात करते हैं इसके वॉल्यूम की, इसका वॉल्यूम क्या होगा, याद है किसी को, इसका वॉल्यूम होगा आपका A की पावर 3, और A मतलब साइड, ठीक है, A मतलब साइड, यहाँ पर A जो है साइड को रिप्रेजेंट कर रहा है। ये सारे फॉर्मूले हैं, ओके, ये हो गया आपका। अच्छा, दूसरा इसमें पढ़ेंगे हम क्यूबाइड, क्या पढ़ेंगे क्यूबाइड, जैसे ये क्यूबाइड भी आपका 3D फिगर होगा, ओके, लेकिन क्यूबाइड की ये रहा, सब साइड सेम नहीं होती, ठीक है, सो बेटे ये है वो क्यूबाइड, ठीक है, ये क्या है इसकी लेंथ, ठीक है बेटे, ये क्या है इसकी ब्रेथ, और ये क्या है इसकी हाइट, ये हाइट होगी इसकी, ठीक है। तो ये भी क्या दिखा है आपका, ये भी आपका जो है 3D फिगर है, ओके। और ये सब क्या है इसकी लेंथ, जैसे ये लेंथ हो गई, ये लेंथ हो गई, ये हो गई, ये हो गई, ठीक है, ये ब्रीथ हो गई, ये हो गई, ये हो गई, ये हो गई, और हाइट जैसे ये और ये दिख रहा है, ठीक है, ये क्या हमारा क्यूबाइड। तो इसके भी एरिया के 2 फॉर्मूले बनेंगे, एरिया ऑफ क्यूबाइड, इसके भी एरिया के बनेंगे 2 फॉर्मूले। पहला कौन सा, इसका CSA, याद है, याद है 2 इंटू L प्लस बी इंटू H, ठीक है, क्या 2 इंटू L प्लस बी इंटू H,
ये फॉर्मूला कैसे बोल रहा हूँ मैं, ये होता है टी ऐसे क्या टी से हो जाएगा इसका, टी से इसका ये होगा क्या चीज 2 इंटू एल बी प्लस बी एच प्लस अच्छा एच एल और इसका वो वॉल्यूम वॉल्यूम ऑफ क्यूबाइट क्या होता है एल इंटू बी इंटू एच, ये होता है। इसको नोट करो। थर्ड सॉलिड कौन सा है बेटे, थर्ड सॉलिड हमारा सिलेंडर, ठीक है। कौन सा सिलेंडर, एलपीजी सिलेंडर, एलपीजी कौन सा वाला, एक इस प्रकार का स्ट्रक्चर, ठीक है, एक इस प्रकार का स्ट्रक्चर इसे बोलते हैं सिलेंडर, ये हो गया, ठीक है। अब इसको समझना बहुत जरूरी है, ठीक है बेटा। इसका जो बेस होगा ना, ये बेस और टॉप किस शेप पे होंगे, ये होंगे सर्कुलर, क्या होंगे ये सर्कुलर। जैसे कैसे, आप जरा उसकी कंपेयर एक ऐसी सोचो जरा बारे में, इमेजिन करो कि आपके पास चूड़ियां हैं, क्या है, बैंगल्स, चूड़ियां, एक के ऊपर आपने एक रखी चूड़ी, सोचो उस जगह को सोचो आप कि आपने एक चूड़ी के ऊपर क्या रखी, दूसरी, फिर तीसरी, फिर चौथी, फिर पांचवी, कुछ ऐसे बन जाएगा कि नहीं बनेगा, ऐसे बनेगा ना। और जैसे देखा होगा आपने कि जो चूड़ी बेचने वाले आते हैं या मार्केट में आप जब जाते हो चूड़ी लेने के लिए कभी कुछ दुकानों में, तो कुछ वो कागज में अखबार में लिपटे हुए रहते हैं, लिपटे हुए होते हैं ऐसे कुछ, ठीक है। तो उनका बेस कैसा होता है, सर्कुलर, और ऊपर भी सर्कुलर होता नहीं होता, ठीक है। अब इसके भी आगे बनेंगे 3 फॉर्मूले, सी एस ए, टी एस ए और वॉल्यूम, ठीक है ना। तो सी एस ए किसे बोलते हैं पता है, जब ये ऊपर से ओपन रहेगा, ध्यान रखना देना है, जब ये ऊपर से ओपन रहेगा और यहां से भी क्या रहेगा, ये यहां से भी क्या रहेगा, ओपन रहेगा, बात समझ आ रही है। जब आपका इस प्रकार का कोई फिगर ऊपर से भी ओपन रहेगा, नीचे से भी ओपन रहेगा, तो ये एक तो ये फिगर का जो स्ट्रक्चर किस शेप का है, सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर है, ठीक है। और ये ऊपर से भी ओपन रहेगा, यहां से भी ओपन रहेगा, तब दोनों जगह से ओपन है, तब हम यूज करेंगे सी ए से, ठीक है। कैसे, जरा मैं जरा इसकी इससे काम करता हूं, जैसे ये देखो, जैसे ये, ठीक है, कुछ इस प्रकार से ये मैंने इसको क्या सेव दे दिया, पेपर को मैंने इसको सेव दे दिया सिलेंडर का, ठीक है। अब इसमें बनेंगे 3 फॉर्मूले, सी एस ए, टी एस ए और वॉल्यूम, ठीक है ना। तो पहले बात करेंगे सी एस ए की। तो सी एस ए क्या होगा, जब ये इधर से ओपन है, ऊपर से ओपन और यहां से भी क्या ओपन, मतलब कहने की बात यह है कि हम इसके आर पार देख सकते हैं, क्यों, क्योंकि ओपन है ना। जब ये ऐसा होगा तब क्या, तब सी एस हो जाएगा, ठीक है। देखो जरा पहले इसका क्या, सी एस ए ऑफ सिलेंडर, और इसका जो फॉर्मूला रखा गया है वो है आपका 2πRH, ठीक है। क्या रखा फॉर्मूला इसका, 2πRH, इसके सिलेंडर का मतलब, मैं जिसको 2πRH क्या है, 2πRH क्या है, मैं जिसको टच कर सक रहा हूं, ये यहां कुछ नहीं है, या फिर यहां कुछ नहीं है, बात समझ आ रही है। तो ये 2πRH जो है इसका फॉर्मूला है, सरकमफेरेंस और हाइट, बात समझ आ रही है। तो ये सी एस ए हो गया आपका, ठीक है। अच्छा, अब बात करते हैं इसके टीएसए की, टीएसए ऑफ सिलेंडर क्या होगा, देखो टीएसए ऑफ सिलेंडर में क्या हो जाएगा, ये आपका ये सिलेंड्रिकल है ना, क्या हो जाएगा, जब ऊपर से भी क्या रहेगा, क्लोज हो जाएगा, और यहां से भी क्या हो जाएगा, क्लोज हो जाएगा। जब ऊपर से भी क्लोज्ड और यहां से भी क्लोज्ड, मतलब अब क्लोज कैसे होगा बताओ, ये किस शेप का है, सर्कुलर शेप का है, तो ढक्कन कैसा आएगा, आएगा सर्कुलर। ये भी किस शेप का है, अगला सिरा सर्कुलर, तो ढक्कन कैसे आएगा, सर्कुलर। जबकि ये वाला पोर्शन तो है ही पहले से, और जो मैं टच कर सक रहा हूं इस पोर्शन का क्या है, अरे जो मैं टच कर रहा हूं क्या बोलेंगे उसको, इसको बोलेंगे सी एस ए, यानी कि ये तो आएगा ही आएगा, आएगा ना। तो 2πRH तो आएगा ही आएगा,
और ऊपर से ढक्कन के शेप का होगा सर्कल। सर्कुलर, यानी कि क्या, सर्कल का एरिया, क्योंकि बात चल रही एरिया की, क्या पाई आर स्क्वायर, और यहां से भी क्या पाई आर स्क्वायर, समझ में आ रहा है। तो पाई आर स्क्वायर ऊपर, बीच में क्या 2 पाई आर एच, और पाई आर स्क्वायर नीचे, तो यानी कि प्लस हो जाएगा, ठीक है। पाई आर स्क्वायर ऊपर और पाई आर स्क्वायर नीचे, कुछ ऐसे, ठीक है। तो ऐड कर देंगे इसको, कितना बेटा 2 पाई आर एच प्लस 2 पाई आर स्क्वायर, हमने से ऐड कर दिया, ठीक है। कितना कॉमन ले लो, कितना 2 पाई आर, क्या बचेगा एच प्लस आर स्क्वायर, ये कॉमन आ गया, ठीक है। तो मैं आपको ये समझा रहा हूं कि फॉर्मूला कैसे बना, फॉर्मूला कैसे बना। जब इसको यूज करोगे ना तो आपने इतना कुछ नहीं करना आपने, बट इसका यूज करना है, समझ में आ रहा है। लेकिन मैंने क्या बताया कि फॉर्मूला कैसे बना, ऊपर से ओपन नीचे से ओपन तो सी ए से, ऊपर से क्लोज नीचे से क्लोज तो टी ए से, लेकिन क्लोज कैसा होगा, क्लोज वो सर्कुलर होगा, क्या होगा सर्कुलर, यहां से भी, तो इसलिए सर्कल का एरिया आ जाएगा। अच्छा, अब इसमें एक स्पेशल केस आता है एरिया का, क्या आता है, इसमें आता है एरिया का एक स्पेशल केस, किसका एरिया का। वो क्या होगा, पता क्या होगा, जब ये माना ऊपर से ओपन है, ऊपर से क्या है ओपन, और यहां से क्या है क्लोज, यानी कि जब ऊपर से ओपन है तो ढक्कन नहीं होगा, फिर इसका ढक्कन नहीं होगा। इसमें क्या था, ऊपर से बंद, यहां से बंद, तो पाई आर स्क्वायर, बीच में 2 पाई आर एच, ठीक है। यहां पे क्या होगा, स्पेशल केस क्या होगा, वो ये होगा कि ऊपर से तो ओपन है, तो यहां पे क्या लगा दिया ढक्कन। जरा सोचो कोई बर्तन, अरे कोई बर्तन इस शेप का हो गया है ना, बर्तन बात हुआ तो कुछ भरेगा इसके अंदर, या पानी भरेंगे इसके अंदर हम, तो यहाँ से क्या है ये क्लोज है। क्या आपने कभी देखा कोई बर्तन यहाँ से भी ओपन यहाँ से भी ओपन, तो पानी भर रहा है उसके अंदर, पानी भर जाएगा उसके अंदर नहीं ना। तो सोचो एक सिलेंड्रिकल बर्तन है जो ऊपर से ओपन है और यहाँ से क्लोज्ड, तो कुछ स्पेशल केस क्या होगा, ऊपर से ओपन है तो पाई आर स्क्वायर नहीं आएगा, जबकि ये हिस्सा कितना है 2 पाई आर एच, समझ में आ रहा है। ये हिस्सा जो मैंने जहां आपको दिख रहा है व्हाइट पोर्शन, ये पूरा ये हिस्सा आपको 2 पाई आर एच, तो आएगा ही आएगा, है ना। और प्लस यहां से भी क्या हो गया बंद हो गया, यहां से भी क्या हो गया बंद हो गया, कितना बंद हुआ पाई आर स्क्वायर, क्योंकि सर्कुलर है ना, सर्कुलर बेटा, ठीक है। पाई आर स्क्वायर ये रहा, तो कॉमन ले लो बेटा, कितना पाई आर कॉमन आ रहा है, क्या बचेगा 2h प्लस आर, ये बचेगा, बात समझ आ गई। अच्छा, अब कौन सा, इसका वॉल्यूम, ये स्पेशल केस एरिया के लिए है, किसके लिए है एरिया के लिए। अब वॉल्यूम अब क्या वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, तो उसका वॉल्यूम क्या होगा, वॉल्यूम मतलब देखो, वॉल्यूम मतलब चाहे ये ओपन हो चाहे ये क्लोज हो, वॉल्यूम से मतलब नहीं बनता। अगर ये ओपन है तब भी वॉल्यूम वही आएगा, और अगर ये क्लोज है तब भी वॉल्यूम वही आएगा। कितना, इसका फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर एच, इसको नोट करिए। अच्छा, आपका जो फोर्थ जो सॉलिड है वो क्या है बेटा, वो है आपका कोन, ठीक है, ये कोन हो गया। अच्छा, कुछ इस प्रकार से कोन, जैसे बर्थडे कैप होती है ना, और इसका निचला सिरा भी क्या होगा सर्कुलर ही होगा, क्या होगा सर्कुलर, ठीक है। तो माना ये है इसका सेंटर सर्कल का, है ना, तो यहां पर से लेकर यहां पर तक क्या है ये इसकी हाइट होगी, क्या होगी इसकी ये हाइट, और ये इसका रेडियस, ठीक है, सर्कल का रेडियस सिंबल चलता ही है, और ये इसकी स्लैंट हाइट, ठीक है, इसकी स्लैंट हाइट। और यहां पर जो हमेशा ये क्या है इसका डायमीटर, ये क्या है इसका डायमीटर, यानी कि 2r, ठीक है ना, डायमीटर हो गया। और यहां पर हमेशा क्या बनेगा आपका एंगल 90 बनता है, क्या बनता है जानते हो ना 90 बनता है हमेशा। तो इसलिए जो है कोन को कई बार राइट सर्कुलर कोन भी बोल देते हैं। सर्कुलर तो बेस हो गया सर्कुलर, राइट क्यों, क्योंकि 90 डिग्री है ना, तो इसलिए क्या बोलते हैं उसको कई बार राइट सर्कुलर कोन या सिंपल कोन, कोई दिक्कत नहीं है, दोनों सेम, दोनों एक ही चीज है। अच्छा, इसे बोलते हैं क्या पता है, इसे बोलते हैं स्लैंट हाइट, इसे बोलते हैं स्लैंट हाइट,
ये एल, स्मॉल एल, ठीक है। तो इसके बनेंगे आपके फॉर्मूले, पहला इसका सी एस ए, सी एस ए मतलब कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कोन। कैसे यूज करेंगे इसका, क्या मतलब है इसका कर्व्ड का, जब कोई कोन, नीचे से बिल्कुल बिल्कुल नीचे से क्या रहेगा, ओपन रहेगा, क्या रहेगा, ओपन रहेगा। जब कोन नीचे से ओपन रहेगा तब वो क्या कहलाएगा, सी एस ए कहलाएगा। और इसका फॉर्मूला होता है पाई आर एल, ठीक है। अच्छा, दूसरा इसका टी एस ए, टी एस ए ऑफ कोन क्या होगा, जब नीचे से क्या हो जाएगा, ये क्लोज हो जाएगा, समझ रहा है। जब ये क्या हो जाएगा, नीचे से क्या हो जाएगा पूरा क्लोज, तब क्या, तब सी एस ए, सॉरी टी एस ए। अब देखो टी एस ए मतलब देखो जो पाई आर एल है वो तो ये है ही है ना, तो इसमें तो आना ही आना है, नहीं आएगा, ये तो आएगा ही आएगा। प्लस अब ये नीचे से बंद हो गया, अब किस शेप में बंद होगा, सर्कुलर शेप में बंद होगा, तो यानी कि सर्कल का एरिया, सर्कल का, समझ में आ गया, ऐसे कुछ होगा। ऐसे कॉमन ले लो बेटे, कॉमन क्या है, पाई आर, आई क्या बचेगा, एल प्लस आर बचेगा, क्योंकि आर स्क्वायर है ना, ये बचेगा इसमें, ठीक है। एक भी हो गया इसका। तीसरा इसमें आ गया इसका वॉल्यूम, वॉल्यूम ऑफ कोन क्या होगा, वॉल्यूम ऑफ सेम वही, चाहे ऊपर से ओपन हो, चाहे वो ओपन हो या क्लोज, वॉल्यूम से कोई मतलब, वॉल्यूम में कोई फर्क नहीं पड़ता, वॉल्यूम तो उतना आगे आएगा, ठीक है। तो उसका वॉल्यूम क्या होता है, हाँ 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है, इसका वॉल्यूम 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। इसको नोट करिए फटाफट। क्या, इसकी स्लैंट हाइट मतलब एल, उसका फॉर्मूला क्या होगा, उसे कैसे निकालेंगे, देखो। तो अगर मैं इतना हिस्सा लूं उसका, इतना हिस्सा, ठीक है, कुछ ऐसे, तो 90 बन ही रहा है यहाँ पर। तो ये क्या है, किस शेप में आ रहा है, ये आ रहा है राइट ट्रायंगल के शेप में। किस शेप में आ रहा है, राइट ट्रायंगल के शेप में आ रहा है। और 90 के ठीक सामने क्या होगा तुम्हारा, हाइपोटेनियस, और ये परपेंडिकुलर, और ये बेस। तो बेस आर है और परपेंडिकुलर कितना है, एच, जो हाइट है इसकी। तो यहाँ पर जो है लगाओ, तो पाइथागोरस क्या होगा, एच स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, है ना। तो एच कितना है, एल, स्लैंट हाइट कितनी है, एल, यानी कि एल का स्क्वायर, और पी कितना है, एच, यानी कि एच का स्क्वायर, और बी कितना है, आर, यानी कि आर का स्क्वायर। तो ऐसे एल निकल, ये है फॉर्मूला स्लैंट हाइट निकालने का, ठीक है, नोट करो उसे। आपका जो 5वां सॉलिड है वो कौन सा बेटे, वो आपका है स्फीयर, स्फीयर, ठीक है। मतलब कि एक प्रकार का गोला, मतलब फुटबॉल, अरे क्या हो गया, मतलब क्या, मतलब फुटबॉल, ठीक है, स्फीयर बोलते हैं इसको। अब सुनो बेटे, ये क्या है इसकी रेडियस आर, ठीक है, और ये है इसका सेंटर ओ, बस में आई ना, ऐसे। तो इसके बनेंगे सिर्फ दो फॉर्मूले, सिर्फ एक तो वॉल्यूम का और एक एरिया। स्फीयर का टीएसए वगैरह कुछ नहीं होता, क्यों नहीं होता टीएसए इसका, सॉरी स्फीयर का सीएसए वगैरह नहीं होता, स्फीयर का कर्व्ड सरफेस एरिया नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, वो इसलिए नहीं होगा क्योंकि अगर ये स्फीयर कहीं बीच से टूट गया कुछ ऐसे, तो तब क्या मैं इसको स्फीयर बोल पाऊंगा, तो क्या हर जगह पे इसकी रेडियस सेम होगी, यहाँ पर इसकी रेडियस आर है, यहाँ पर इसकी रेडियस कुछ होगी, कम होगी ना, कुछ अलग होगी ना, मतलब। तो यहाँ पर इसीलिए इसका सी एस ए हो ही नहीं सकता स्फीयर का, इसका टी एस ए होगा, और होगा इसका वॉल्यूम। बस में आ गया बेटा, तो मैं इसको पूरा करता हूँ, ये रहा, ठीक है। तो ये आपका स्फीयर, तो इसका क्या, सरफेस एरिया, सरफेस एरिया, क्योंकि इसका सी एस ए नहीं होता, है ना। जब सी एस ए नहीं है तो टी एस ए भी नहीं लिखेंगे, क्योंकि अगर सी एस ए होता तब टी एस ए लिखते ना, अंतर करने के लिए, क्योंकि इसमें सी एस ए है नहीं, तो इसलिए क्या, सी एस ए। आप ये समझ लीजिए कि सी एस ए मतलब
टोटल सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर, समझ आ गया ना? क्या होगा इसका फॉर्मूला? 4 पाई आर स्क्वायर, ये फॉर्मूला इसका, ठीक है। अच्छा, फिर दूसरा इसका वॉल्यूम। वॉल्यूम क्या होगा इसका? 4/3 पाई आर क्यूब, ये क्या है इसका? वॉल्यूम, समझ में आ गया? और दो इसके खाली बनेंगे दो फॉर्मूले, ठीक है ना? अच्छा जी, नंबर 6 कौन सा? हेमिस्फीयर। कैसे देखो जरा ऊपर, देखिए ये आपका क्या है? स्फीयर। हेमी माने क्या होता है? हाफ कर देना। और ये क्या है इसका? माना डायमीटर। क्या है आपका? डायमीटर। तो मैंने इसको ठीक बीच से काट दिया, जैसे होती बॉल, होती बॉल, कभी खेलते खेलते जो है ना, मतलब किसकी बॉल? कॉस्को की बॉल, कॉस्को वाली, खेलते खेलते जो है वो बीच से ठीक बीच से फट जाती है, होता है कुछ ऐसे, पता उसका? तो क्या वो हेमिस्फीयर है, ठीक है। तो हेमिस्फीयर है तो ऊपर से क्या रहेगा? ओपन। कुछ ऐसे बनता है डिजाइन, क्या रहेगा ऊपर से? ऊपर से ओपन रहेगा। तो इसके बनेंगे 3 फॉर्मूले, CSA, TSA और वॉल्यूम। बस मैं क्या बोल रहा हूं मैं, ठीक है। तो आपका CSA कब होगा इसका? बोलो। जब ऊपर से ओपन होगा। हाँ, जब ये ऊपर से क्या रहेगा? ओपन रहेगा, ठीक है। तब क्या लगाएंगे इसमें हम? तब रहेगा CSA। अब फॉर्मूला क्या बनेगा? इसका हाफ कर दो। जब पूरे स्फीयर का सरफेस एरिया 4 पाई आर स्क्वायर, ये ठीक उसका हाफ है, तो कितना हो जाएगा? 2 पाई आर स्क्वायर, ठीक है। अच्छा, इसका TSA का होगा बताओ? जब ऊपर से क्या रहेगा? ये क्लोज्ड, मतलब कैसे? अब क्लोज के शेप में होगा, क्लोज होगा सर्कुलर शेप में, इसका ढक्कन होगा सर्कुलर शेप का। बस मैं क्या बोल रहा हूं मैं, इसका ढक्कन क्या होगा? सर्कुलर शेप का होगा। तब क्या होगा इसका? देखो ये तो आएगा, ये तो आएगा ही आएगा, है ना? प्लस ऊपर से क्या? सर्कल का एरिया पाई आर स्क्वायर, कॉमन ले लो पाई आर स्क्वायर, या ऐड कर दो 2 पाई आर स्क्वायर, और पाई आर स्क्वायर कितना? 3 पाई आर स्क्वायर, हो गया। अब तीसरा इसका वॉल्यूम, तीसरा इसका वॉल्यूम। इसका वॉल्यूम क्या होगा बेटा? जब पूरे स्फीयर का वॉल्यूम 4/3 पाई आर क्यूब, तो हेमिस्फीयर का वॉल्यूम क्या आएगा? इसका हाफ कर दो, कितना? 2/3 पाई आर क्यूब, ठीक है। नोट करो से